स्टूडेंट्स, आज हम अपने फ्रीक्वेंसी डायग्राम के चैप्टर में करेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब क्या है और पॉलीगन्स कैसे बनाए जाते हैं। पॉलीगन्स कुछ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। जितने भी हमने हिस्टोग्राम्स बनाए हैं उनकी मिड वैल्यूज निकाल कर और उनको हम आपस में जोड़ देते हैं और उससे पॉलीगन बन जाता है। देखें यहाँ पर किस तरह से हम एक छोटा सा हमने ये एक टेबल लिया है जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज हैं। फर्ज कीजिए आप मार्क्स मान लीजिए इनको, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। हम इसका देखते हैं कि पॉलीगन हमारा किस तरह का बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बिल्कुल वैसे ही हमने बताया। फ्रीक्वेंसी हम यहां पर लेंगे और मार्क्स हम यहां पर। मार्क्स हम देख लेते हैं 0 to, ये 0 है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। हमने अपना जो हिस्टोग्राम बनाया था उसमें हमने कुछ इस तरह से ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करी थी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, और वही उसी तरह से हम यहाँ पर अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बिना हिस्टोग्राम के भी हम पॉलीगन्स बना सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ मिड वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हिस्टोग्राम से देख लेते हैं, फिर बिना हिस्टोग्राम के देख लेंगे। तो ये देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं 0 to 5, एक ये बन गया। 5 to 10 is 4, ये बन गया। यहां से यहां तक ये बन गया, और उसके बाद आ गया 10 to 15, 8 का मतलब है यहां तक, तो ये हमारा 8 10 to 15 का 8 का बन गया। और ये 15 to 20 है 6, ये 6 हमारा यहाँ पर है, तो ये हम यहाँ से 15 to 20 ये पेंसिल से बनाएंगे, बाद में इन्हें रब कर देंगे। 20 to 25 3 है, 20 to 25 is 3, ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक बन गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से पॉलीगन बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, हम मिड वैल्यूज निकालेंगे। मिड वैल्यूज निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। हम कैसे निकालेंगे मिड वैल्यूज? 0 to 5 की मिड वैल्यू कैसे है, 5 to 10 की मिड वैल्यू कैसे है, 10 to 15 की मिड वैल्यू कैसे है। आपको मिड वैल्यूज निकालनी आती हैं, उन मिड वैल्यूज को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा। और लास्ट में हम इसे 0 एक्स एक्सिस पे 0 में मिला देंगे, और यहां पर भी हम इसे वाई एक्स माइनस की साइड में एक्स एक्सिस पे 0 पे मिला देंगे। ये 0 पे इसलिए मिलाए जाते हैं कि जो इसका जितना भी एरिया है पॉलीगन का, वो हिस्टोग्राम के एरिया के बराबर होना चाहिए। यानी कि द एरिया ऑफ पॉलीगन should be equal to the area of histogram। पहली चीज आपने ये याद रखनी है, और दूसरी चीज यहां पर आपने इसको 0 से स्टार्ट करके और 0 पर आपने इसको एंड करना है। इससे क्या होगा कि ये एरिया इसका दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। और दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, दे आर द मिड वैल्यूज ऑफ द सीरीज। मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज निकालने के लिए फर्ज कीजिए जैसे 0 to 10 की कोई सीरीज है, यहां पर तो 2.5 आ जाएगी, तो 0 to 10 minus 0 10 minus 0 divided by 10 minus 0 divided by 2 that is 5 आ जाएगा। तो मिड वैल्यू 5 इस तरह से करके आ जाएगी। यहां पर भी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। ये तो है पॉलीगन, ये था पॉलीगन। और पॉलीगन के बाद फिर एक और आता है, मैं फिर पॉलीगन मिटा लेता हूं, और इसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा। नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, इसके अंदर से हमने इनको ये सारी वैल्यूज को सब मिटा दिया और
अगेन वही पॉइंट्स और वही हमने इनको सेंटर पॉइंट्स जो हैं उनको वो कनेक्ट कर लिया। फर्ज कीजिए ये आ गया 2.5, इसका क्या आ रहा था 2.5, मिड वैल्यू इसकी आ रही थी 2.5, इसकी मिड वैल्यू आ रही है 7.5, इसकी मिड वैल्यू आ रही है 12.5, इसकी मिड वैल्यू आ रही है 17.5 और इसकी मिड वैल्यू आ रही है 22.5। तो इन सभी मिड वैल्यूज को हम फ्री हैंड से जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो जोड़ने के लिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे अभी हमने बनाया था, और ये इस तरह से करके ये हमारा बन जाएगा। ये फ्री हैंड कर्व होगा। तो इसमें और पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, पॉलीगन जो है एज टू एज कनेक्ट होंगे और ये फ्री हैंड से कनेक्ट होगा, तो इसको हम पॉलीगन बोल देंगे। वैल्यूज वही है सारी की सारी, मिड वैल्यूज हैं, वो हमने हिस्टोग्राम बना के दिखा दिया था, ये हम बिना हिस्टोग्राम के बना रहे हैं, सारी वही वैल्यूज इसकी कनेक्ट हो जाएंगी। अपनी अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मोर देन और लेस देन जो सीरीज हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम औजाइव कैसे बनाएंगे उनका। और तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।